गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग डॉलर इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर्स के बारे में डेली और वीकली बेसिस पे चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डॉलर इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर के बारे में चर्चा करेंगे। ये चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे बेस्ड है और अगर हम लाइनों की बात करें तो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये सपोर्ट को इंडिकेट करती है और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। और मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो लाइट ब्राउन लाइन 50 मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 मूविंग एवरेज एंड डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बंधु ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स पूरे हफ्ते ये हाई गया, इसने 105.80 के ऊपर जाने की कोशिश की, जहां पे ये लगा कि ये शायद ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया यही प्रीवियस में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था। ठीक है, तो वहां से रेजिस्टेंस फेस करके फ्राइडे सेकंड हाफ में पूरा पूरा एक झटके में इसने नीचे की तरफ मूव कर दिया और जिस समय लग रहा था कि शायद ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करने में सफल होगा, वहां पे ये पूरा फेल हुआ। तो अब 50 मूविंग एवरेज के लाइन पे स्ट्रगल करते हुए 1 2 3 4 हफ्ते हो गया। अब यहां से अगर डॉलर इंडेक्स 103 का लेवल ब्रेक करेगा तो सीधा सीधा ये 101.30 पे आके रुकेगा, या हो सकता है कि 100.80 तक रुके, क्योंकि वहीं पे इसका सपोर्ट शुरू हो जाता है। जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था अब वो यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर 103 का लेवल ब्रेक होता है तो ये 101 की तरफ चलना शुरू करेगा। ऊपर का रेजिस्टेंस वही रहेगा 105.80। तो चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हमने लिया है यूएसडी कैड। यूएसडी कैड की एनालिसिस समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि इसमें एक चेंजेस है, वो चेंजेस ये है कि इस रेड लाइन की अब ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये है कि इसका पहला रेजिस्टेंस ये और दूसरा रेजिस्टेंस ये। तो एक ये रेजिस्टेंस यहाँ से नीचे की तरफ गया, उसने सपोर्ट लिया, वो वहाँ पे जहाँ इसके प्रीवियस में रेजिस्टेंस था वहीं सपोर्ट लिया और ऊपर गया और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया और ये प्रीवियस में भी ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था। अब ये नीचे, अब ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, लेकिन ये नीचे की तरफ मूव करेगा आफ्टर कंसोलिडेशन। तो ऊपर का दायरा तो तय हो गया कि 1.37 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करेंगे और आने वाले दिनों में 1.3220 का लेवल देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले पेयर पे आते हैं।
USD CHF। USD CHF की भी सेम कहानी, जो इसने M बना के नीचे परफेक्ट M बनाया था, और M के बाद जो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ से ऊपर इस M की नोक तक गया, वही ये रेजिस्टेंस का काम किया और ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा जब तक 0.9220 का लेवल ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है। यहाँ ये रेंज और ऊपर की रेंज रहेगी 0.94। इस रेंज में ये टाइम बिताएगा। इस रेंज के टूटने पे ही इसमें बड़ी तेजी या मंदी देखने को मिलेगी। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हम ले रहे हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में ये पोर्शन पूरा कंसोलिडेशन का है, वही यहाँ पे भी ये पोर्शन इसके कंसोलिडेशन का रहेगा। इसने डिप लिया एग्जैक्टली 50 मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया। आखिरी के 4 घंटे में वीक में फ्राइडे के सेकंड हाफ में इसने एक बड़ी तेजी दिखाई, लेकिन अपने हाई को क्रॉस नहीं किया। तो ये यहाँ पे एज ए कंसोलेशन में ही चलेगा। इसमें बड़ी तेजी तब आएगी जब 1.0800 के ऊपर चलना शुरू करेगा। तो इसका सपोर्ट जो रहेगा वो फ्राइडे का लो मतलब 1.0480 से लेके 8000 के बीच में ये कंसोलेशन में रहेगा। इसमें बड़ी तेजी या बड़ी मंदी इतनी जल्दी दिखाई नहीं देती है। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है क्योंकि फ्राइडे की इसने पिन बार जनरेट किया है। बेसिकली ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, देखिए ऐसे बनाना था इसको, ये अब ये ऊपर की तरफ जाएगा एटलीस्ट यहाँ तक के लिए। तो ये सपोर्ट इसका 1.1850, जो कि मैंने पहले वीडियो में बोला होगा कि मैंने कहा था कि एक बार ये 1750 से 1850 के बीच में आएगा। तो वो उसने फ्राइडे को टच किया। अब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और 1.2850 तक जाने की कोशिश करेगा। स्टॉप लॉस 1850 का रहेगा। अगले पेयर पे आते हैं। एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी देखिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने काफ़ी टाइम से इस पोर्शन को कंसोलिडेट कर रहा है और फाइनली इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हुआ और बहुत अब ये तेजी के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगा एटलीस्ट यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे जो इसका सपोर्ट था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एटलीस्ट 0.7020 तक जाने की इसकी प्रबल संभावना है। स्टॉप लॉस रहेगा 0.6700 का। अगले पेयर पे आते हैं।
NZD USD। ये भी देखिए, ये इसने भी बुलिश पिन बार बनाया हुआ है। SL मेरा पूरा वही रहेगा 6180 का। और अब क्योंकि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सक्सेसफुली गया है, तो ये 6580 तक जाने की इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, अगले पेयर पे आते हैं। आप लोगों से सनोय निवेदन है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यस, काफी कश्मकश के बाद इसने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी। अब USD HUF जो इसका ऊपर का रेजिस्टेंस था, देखिए ये सब सपोर्ट था, वहीं के तक जाने की इसने ये कोशिश की और वहां से नीचे आया। अब ये 361 354 तक जाने के लिए इसका रास्ता खुल गया है। ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस, तो 361 से 354 तक जाने का इसका रास्ता ओपन खुल गया है। और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 383। वैसे USD JPY को हम ले रहे हैं, उसको JPY वाले एक एक्स्ट्रा वीडियो स्पेशली JPY वाले पेयर के लिए होता है, उसमें भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये सक्सेसफुली क्लोज हुआ सेकंड वीक में भी 50 मूविंग एवरेज के बाद के नीचे क्लोज होने में सफल रहा। इसने कोशिश की कि किसी तरह हम 50 मूविंग एवरेज को बचाएं, तो जो इसका ये सपोर्ट पॉइंट था वहीं तक इसने एज ए रेजिस्टेंस फेस किया। और अब ये जो रेजिस्टेंस था वही यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव टेरिटरी में है। और एटलीस्ट अब ये 126.20 तक जाने की इसमें, क्योंकि यही प्रीवियस सपोर्ट इसका रहा है, ये जाने की इसमें प्रबल संभावना है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट्स में डालिएगा। अगर किसी और को किसी और स्क्रिप्ट के बारे में कुछ पूछना है तो भी वो कमेंट में डाल सकता है। और अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फिर इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूरो इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर, और नेक्स्ट अगले वीडियो में आने वाले कमिंग वीडियो में JPY के बारे में और कमोडिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।